ओके, सो लास्ट क्लास में बच्चों जैसे कि आप लोगों को याद है, हालांकि हम अभी एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, बट स्टिल यू गाइज रिमेम्बर दैट द लास्ट टॉपिक वी डिड वाज फंजाई, है ना? सॉरी, टिल प्रोटिस्टा। फंजाई हमने ब्रीफ में किया था। तो आज मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ फंजाई के बारे में, एंड देन वील हरिडली शिफ्ट टुवर्ड्स प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांटे के बारे में स्टडी करेंगे। सो अगर मेरी आवाज, वीडियो और स्क्रीन सब कुछ प्रॉपर विजिबल है, देन यू कैन गिव मी अ थम्स अप, और हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम वेट करते करते 7 मिनट्स हो चुके हैं। ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू क्रिश। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट। और एक बच्चे आप लोगों से थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि टाइम पे ज्वाइन किया करें, ताकि हमें ज्यादा टाइम वेट करने में वेस्ट ना करना पड़े, हम टाइम पे स्टार्ट करके एंड में क्वेश्चंस ज्यादा पूछ सकें। ओके? अब क्या होगा कि अगर आप लेट ज्वाइन करोगे, हम लेट स्टार्ट करेंगे, तो शायद आपको क्वेश्चंस कम पूछे जाएं आप लोगों से, है ना? सो वो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चले, सो आज का टॉपिक है फंजाई। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल भी होती है। किसकी बनी होती है फंजाई में सेल वॉल? हाँ बिल्कुल, जो टाइम पे ज्वाइन करेगा उसको एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा, जो लेट हो जाएगा वो मिस कर देगा। बिल्कुल, सेल वॉल किसकी बनी होती है फंजाई में? भूल गए लास्ट क्लास का? हम्म, अरे आप लोग सब भूल गए, काइटिन। चलो, थैंक गॉड गुंजन। हैप्पी सेलुलोज की नहीं होती है, काइटिन की होती है। सेलुलोज की प्लांट्स में होती है। ठीक है, और दूसरा ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये फंजाई के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था उसमें हमने ये किया भी था। ओके, तो बच्चे जो इनका जैसे कि लिखा हुआ है, ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। काइटिन की इनकी सेल वॉल बनी होती है। काइटिन को हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, फंजाई का सेलुलोज, बट एक्चुअल में होता वो काइटिन ही है। ठीक है, ओके। सो ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ एक्स्ट्रा। ये लोग बच्चे, जो चीजें मैं लिख रही हूँ, इट इज रिक्वेस्टेड कि आप लोग ये चीजें आप भी नोट करें, बिकॉज हो सकता है जो आपको स्लाइड मिले उसमें ये चीजें ना हो। तो कीप अ पेन एंड अ नोटबुक विद यू, और ये जो चीजें मैं नोट कर रही हूँ इसको साथ के साथ नोटबुक पे उतारते रहना। ठीक है, तो जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है फंजाई में, वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। ये 3 टाइप्स होती हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। ये 3 टाइप का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फंजाई शो करता है। सो सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? सैप्रोफिटिक मीन्स दैट दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत गंदे से रीजन्स में ये ग्रो करते हैं। जैसे कि हम मॉइस्ट ब्रेड लगा सकते हो। आप मॉइस्ट ब्रेड, अगर कहीं ब्रेड हम खुली छोड़ दें, या आप लोगों ने भी कई बार ऐसा किया होगा कि अगर मम्मा टिफिन देते हैं स्कूल के लिए, तो हम वापस खाना कुछ बीच में छोड़ देते हैं, राइट? तो जब कई दिन हम टिफिन बैग में से निकालते नहीं है, तो देखा होगा कि उस ब्रेड के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु है ना ग्रो कर जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो फंजाई होती है। ठीक है, जो मॉइस्ट हमारी रोटी हो गई या ब्रेड हो गया, या कुछ रॉटन फ्रूट्स हो गए। हुआ है ऐसा आपके साथ? कभी टिफिन बैग में से ना निकाला हो, काफी दिनों बाद निकाला हो, और फिर उसके ऊपर फंजाई ग्रो कर जाती है। तो वो जो फंजाई होती है वो सैप्रोफिटिक फंजाई होती है। ठीक है, जो मतलब बेसिकली डेड और डिकेइंग रीजन्स पर ग्रो करती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट्स दिया हुआ है। उसके बाद आता है पैरासिटिक। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये हमने छोटे होते पढ़ा हुआ है, ये कोई नई टर्म नहीं है। व्हाट आर पैरासाइट्स? किसी को याद है पैरासाइट्स क्या होते हैं?
सर्वाइव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, गुड गौरव। सो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी होस्ट पर रहते हैं, उस होस्ट से ही अपना सारा न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं, ठीक है, और बदले में उसको कोई बेनिफिट नहीं देते, है ना। अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम उसको बदले में कुछ देते भी हैं, लेकिन ये पैरासाइट्स बड़े बेशरम होते हैं। ये नहीं, लाइकेंस नहीं आता है इस कैटेगरी में। पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट पर रहते हैं और उनसे फूड न्यूट्रिशन सब ले लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते, एक तरह से चोर होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासिटिक, थोड़ी सी स्पेलिंग में, हाँ। सो इसमें आता है ये काफी डिजीजेस कॉज कर देते हैं प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स का न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं, बदले में उनको डिजीजेस दे देते हैं। तो लाइक वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, ये एक डिजीज है, वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स। ये एक डिजीज है जो पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड लीव्स के ऊपर डिजीज कॉज कर देती है। और एक होती है वीट रस्ट, ये डिजीज का नाम भी आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पक्सीनिया कॉज करती है। पक्सीनिया एक पैरासिटिक फंजाई है जो वीट रस्ट डिजीज कॉज करती है, ठीक है। थर्ड काइंड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। म्यूचुअली डिपेंडेंट का मतलब है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल है फंजाई एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, और इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम कहते हैं लाइकेंस। लास्ट क्लास में किया था। सो लाइकेंस क्या होते हैं, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। अब इसमें क्या है, फंजाई एल्गी को बेनिफिट दे रहा है और एल्गी बदले में फंजाई को कुछ बेनिफिट दे रही है। क्या बेनिफिट दे रही है ये कौन बताएगा, फंजाई कैसे हेल्प करता है और एल्गी कैसे हेल्प करता है, यू कैन रेज योर हैंड्स। हाँ जी सत्यम, यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड आंसर। मैम जो एल्गी होता है मैम वो फंगाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और जो फंगाई होता है मैम वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, शेल्टर वगैरह एल्गी को। शेल्टर और प्रोटेक्शन, ठीक है, गुड। यस मैम। सो एल्गी का काम होता है फूड बनाना, क्योंकि फंजाई तो फूड बना नहीं सकता, वो हेट्रोट्रॉफिक है। और फंजाई का काम होता है बदले में उसको शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमने तीन टाइप का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, ठीक है। और मेन फूड इनमें जो होता है दैट इज ग्लाइकोजन। क्लियर। नाउ वी कम टू रिप्रोडक्शन। अब जो फंजाई है उसमें तीन टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। वन इज वेजिटेटिव, द अदर इज एसेक्सुअल एंड देन सेक्सुअल। अब ये तीनों रिप्रोडक्शंस क्या है, सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें ना कोई स्पोर्स बनते हैं, ना कोई गैमीट्स बनते हैं। इसमें सिर्फ कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है उसका, जो पूरे ऑर्गेनिज्म का वेजिटेटिव पार्ट है, वही आगे ऑर्गेनिज्म वही रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये तीन प्रकार की होती है, फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ये तीन टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, अब आपने 10th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं उसके, और फिर यही फ्रैगमेंट्स जो हैं ये आगे पूरे ऑर्गेनिज्म में फिर से ग्रो कर जाते हैं। बड़ी सिंपल तरीका है, एक ऑर्गेनिज्म इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स एंड देन वो जो टू पार्ट्स हैं वो आगे वो ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देंगे। फिजन में क्या होता है, इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें पहले न्यूक्लियस वगैरह डिवाइड करता है, ठीक है, ये ग्रो करता है, फिर उसके बाद ये स्प्लिट कर जाता है। आफ्टर ग्रोथ ये दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाता है, जैसे अमीबा में फिजन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। और बडिंग में एक प्लांट के साइड पे एक छोटा सा ओवर ग्रोथ, एक आउट ग्रोथ होता है जिसको हम बड कहते हैं, बड ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये बड ग्रो होता 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 प्लांट से बाद में सेपरेट हो जाता है।
ठीक है, सो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड टाइप पे, जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, इसमें मोस्टली बनते हैं स्पोर्स। और 3 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स फंजाई में बनते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल है कोनिडिया। अब ये थोड़ा सा आपकी लर्निंग है, ठीक है, आप लोग इसको साथ के साथ लर्न करो कि कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है, जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये 2 प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। इसके बाद आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें स्पोर्स भी बनते हैं। इसमें स्पोर्स का नाम है, हाँ बिल्कुल गौरव ने सही बोला, स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर्स, डेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप के स्पोर्स इनमें प्रोड्यूस होते हैं। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन फंजाई शो करता है। ओके, इसके बाद जो फंजाई है उसकी हाँ एक टॉपिक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंजाई का स्ट्रक्चर। अब आपको फंजाई का स्ट्रक्चर भी मैं जल्दी जल्दी से समझा देती हूँ कि फंजाई कैसा दिखता है। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी बॉडी में हेड है, ठीक है, वी हैव आर्म्स, वी हैव नेक, वी हैव लेग्स, वी हैव फुट, है ना। लेकिन फंजाई का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, फंजाई का स्ट्रक्चर सिर्फ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बस धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंटस कहते हैं। तो फंजाई हैज फिलामेंटस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइफे। तो हाइफे क्या है, हाइफे बेसिकली लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं फंजाई के। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जब एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, गुच्छा जाल बना देते हैं, तो हम इसको कहते हैं माइसीलियम। तो ये 2 टर्म्स बच्चों को समझ नहीं आती, रट्टा तो मार लेते हैं हाइफे और माइसीलियम, बट उसका फर्क नहीं पता क्या होता है। सो हाइफे होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसी हाइफे का जब नेटवर्क बन जाता है तो हम उसको कहते हैं माइसीलियम। तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं, हाइफे और माइसीलियम क्या है। ठीक है, क्लियर, लिख लिया सबने। ओके, एक चीज और, ये जो हमारे माइसीलियम होते हैं, ये 2 टाइप का जो हमारा हाइफे होता है बेसिकली, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कोई बच्चा चैट में कुछ लिख रहा है, हाँ क्लियर, ठीक है। ये देखो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो हाइफे हैं ये 2 प्रकार के हैं, सिनोसिटिक और सेप्टेड। अब इसका मतलब क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं। हाइफे जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है।
अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डिविजन्स होती हैं, मतलब कुछ सेपरेशंस होती हैं, उसको हम कहते हैं सेप्टा, जो क्या करता है, हाइफे के अंदर दो पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है। जैसे ये दो पार्ट्स हैं, इन दो पार्ट्स को, ये सेपरेशन को हम कहते हैं सेप्टा। तो सेप्टा इज बेसिकली अ सेपरेशन। तो जिस हाइफे में ये सेपरेशंस होती हैं उसको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफे, और जिसमें सेपरेशंस नहीं है यानी कि सेप्टा नहीं है उसको हम कहते हैं एसेप्टेट। अब एसेप्टेट दिखने में कैसे होंगे, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होंगे और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। सेप्टेट के केस में हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है। सो अब देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं एक ही उसमें, तो हम इसको ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टीपल न्यूक्लियस है इसमें, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम कहते हैं सिनोसिटिक। तो यहाँ पे वर्ड सिनोसिटिक यूज हुआ है। सिनोसिटिक मींस कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो बेसिकली हाइफे दो प्रकार के होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। ठीक है, एसेप्टेट को हम सिनोसिटिक भी बोलते हैं। ओके, फिर आती हैं फंजाई की ये चार क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो आप ये टेबल एक बार याद कर लेना। ठीक है, रेस्ट उसके बाद अगर आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं कि फंजाई की कुछ इंपॉर्टेंस बताएं, आपको क्वेश्चन आ सकता है ये, तो उसमें आपने ये एग्जांपल्स याद करने हैं। जैसे यीस्ट, यीस्ट किस में काम आता है, फर्मेंटेशन में। पेनिसिलियम एक फंजाई है, किस में काम आता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में। ये इसके यूजेस हो गए। अब कुछ इसके बैड इफेक्ट्स भी आपको आ सकते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, या इसके कुछ डिजीजेस आ सकते हैं जो फंजाई कॉज करता है। तो उसमें आप लिखोगे पक्सीनिया, wheat rust disease, अस्टिलैगो causes wheat smut disease। ठीक है, ये फंजाई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। क्लियर। अब हम इन डिटेल प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करें अब, बिकॉज आपकी क्लास थोड़ी सी पीछे रह रही थी। मंडे ऑल्टरनेट बैचेस को मैंने मंडे को करवा दिया था ये टॉपिक, आपको आज फिर इसलिए थोड़ा जल्दी में कराया, बट आई होप कि आपको क्लियर है। नाउ आई विल बी शेयरिंग, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लांट किंगडम के पीपीटी। ओके, कोई बच्चा पूछ रहा था स्मट डिजीज क्या होता है। स्मट डिजीज बच्चे ये वीट के प्लांट पे, जो हमारी कनक होता है उसके प्लांट पे बड़े अजीब अजीब से स्पॉट्स हो जाते हैं, बड़ी गंदे टाइप के। तो ये एक डिजीज है कि उस पे कुछ स्पॉट्स बनने लग जाते हैं वीट के उस पे। ओके, तो आई विल स्टॉप प्रेजेंटिंग दिस एंड नाउ आई विल शेयर द नेक्स्ट चैप्टर, हमारा प्लांट किंगडम। ये हमें थोड़ा सा जल्दी में करना पड़ेगा। ठीक है, एल्गी किस में आती है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा प्लांट किंगडम में गौरव। अभी हम वही करने वाले हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So now we come to our next topic, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, ओके। तो प्लांटे, जब मैंने आपको टेबल करवाया था तो उसमें प्लांटे की कुछ खासियत बताई थी। कौन है जो प्लांट के चार इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएगा जो उस फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताए थे। यू कैन रेज योर हैंड्स जिसको याद है, वन बाय वन भी आप बता सकते हैं, एक एक पॉइंट करके। सिर्फ गुंजन को याद है, बाकी बच्चे नहीं इस क्लास में अटेंशन पे कर रहे थे, क्या पढ़ा नहीं आपने? सिर्फ गुंजन का हैंड रेज्ड है, बाकी प्लांट के फीचर्स चलो एक मैं दे देती हूँ। प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अब आप बताएंगे बाकी खासियत क्या है इसकी। गुंजन आप स्टार्ट करो। मैम ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में भी इसमें सब डिविजन होते हैं, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोप्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। एंड वेरी इनमें गुड, वेरी गुड। सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। गुड, सेल्यूलोज। गुड। और कोई नहीं है जो आंसर देगा क्लास में? और एक फीचर और,
किसी को याद नहीं? इट मीन्स कि ये क्लास के बच्चे बड़े सुस्त है, सुनते नहीं है या आंसर देने का मन नहीं कर रहा। यूकैरियोटिक वर्ड सुना है किसी ने? अगर Yes. मेरी क्लास में गलती से किसी ने सुन लिया हो यूकैरियोटिक। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. यस मैम, अब आ गया याद। चलो गुड। तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक और सेल वॉल वाले प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एल्गी आती है, अभी किसी का डाउट था, 3 प्रकार की एल्गी होती है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ठीक है, फिर लिवर वॉट्स और मॉसेस ये ब्रायोफाइट्स में आते हैं, फर्न्स जो कि टेरिडोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, और भी हम फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट सब क्या होते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको बड़ा मुश्किल लगता है ये एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, पता ही नहीं लगता कि डिफरेंस क्या है, ये सबको आता है? कोई है जिसको ये बड़ा मुश्किल लगता है समझना इनके बीच में डिफरेंस? हाँ जी अंजू, यू वांट टू से समथिंग? मैं देख रही हूँ क्लास रिस्पॉन्ड कम कर रही है। आर यू नॉट लिसनिंग? आप लोगों ने क्या फोन साइड में रखा हुआ है, पढ़ने का मन नहीं है? एटलीस्ट आप ये तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि आप लोगों को ये मुश्किल लगता है या डिफिकल्ट। ओके, आता है, ठीक है, चलो गुड। अगर आपको आता है तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी इस चैप्टर की। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊं कि 3 तरीके हैं क्लासिफाई करने के भी। ठीक है, अंजू सिंह बहुत मुश्किल। ओके अंजू, कोई बात नहीं, अब आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक तरीका होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब है कि सिर्फ उसकी सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी स्टडी करी जाती है। अब सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है कि सिर्फ उसके बाहर बाहर से एक्सटर्नल फीचर स्टडी किए जाते हैं, उसको डीपली स्टडी करके उसको क्लासिफाई नहीं किया जाता। फिर आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी के साथ, अच्छा आज ही याद किया था ये, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के साथ एनाटॉमी भी स्टडी की जाती है और उसके बेसिस पे प्लांट्स को फिर क्लासिफाई किया जाता है। थर्ड इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक तो मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, वो होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी कि एंसेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप निकाल कर फिर उसको क्लासिफाई करना। ठीक है, और इसकी स्टडी का क्या नाम था, कौन बताएगा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को एक हमने और नाम दिया था, डू यू रिमेम्बर दैट? टेक्सोनॉमी नो, गौरव ने सही बताया। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स वाज द स्टडी जिसमें हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करते थे। गुड गौरव। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी मेन क्लासिफिकेशंस में। हाँ जी आयुष, क्या समझना है आपने बच्चे? पूछो। ये अभी आगे आएगा, ये हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट जस्ट किया ही है। सो प्लांट किंगडम 5 सब किंगडम्स में डिवाइडेड है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो अब मैं ये तो चलो इस चार्ट पे तो आपको सिर्फ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत इजी तरीका बताने वाली हूँ कि हम कैसे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करते हैं। और बेसिकली ये जो 5 टाइप्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में डिफरेंस क्या है, इन सब में क्या डिफरेंस है, ये हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो जो हमारा और हाँ एक चीज और, आप लोग इस टेबल को मेरे साथ साथ जरूर बनाना, बिकॉज
अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे तो इट विल हेल्प यू, बट अगर आप साथ के साथ बनाओगे ये आपको डबल हेल्प करेगा और आपको आज के आज ही ये चीज याद हो जाएगी क्योंकि आप साथ के साथ लिखोगे। तो इट्स अप टू यू कि आपको कितना बेनिफिट करवाना है। तो आप, इट्स रिकमेंडेड कि आप इसको खुद बनाएं। ठीक है। प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं, क्रिप्टोगैमी एंड फेनिरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं? अब ये नाम दे सुनने में मुश्किल लग रहा है बट एक्चुअल में इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। क्रिप्टोगैम, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। इनमें हिडन होता है। क्या हिडन होता है? अच्छा, आपने बनाया हुआ, इट्स गुड। हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो हिडन होते हैं। ठीक है। और फेनिरोगैम्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। अच्छा, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते कौन से हैं, ये पता है किसी को? कौन सा पार्ट को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं प्लांट के? ओवरी? सिर्फ ओवरी? पूरा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर, रिया का बिल्कुल आंसर सही है। फ्लावर, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट क्योंकि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। तो जिनमें फ्लावर हिडन है यानी कि फ्लावर्स है ही नहीं, तो वो क्रिप्टोगैम्स हैं। तो इट मींस दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट और वही इसमें है नहीं, तो इट मींस ये नॉन फ्लावरिंग है, इनमें फ्लावर्स नहीं होते। और फेनिरोगैम्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बिकॉज इनमें फ्लावर्स लगते हैं, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। क्रिप्टो मीन्स नो फ्लावर्स। तो फ्लावर्स नहीं होते तो इनमें क्या होते हैं? इनमें स्पोर्स होते हैं, तो दे आर कॉल्ड स्पोर बेयरिंग प्लांट्स। ये क्लियर हुआ क्रिप्टोगैम्स और फेनिरोगैम्स में क्या डिफरेंस है? क्रिप्टोगैम्स जिसमें फ्लावर्स नहीं होते यानी कि उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन है, और फेनिरोगैम्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं यानी कि देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर विजिबल। तो बहुत सिंपल है, यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोगैम तीन क्लासेस में डिवाइडेड है, तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। अब डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होता है? एक प्लांट है, प्लांट में स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं और रूट्स होते हैं। मतलब एक प्लांट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड। जिस प्लांट की बॉडी में ये पार्ट्स अलग अलग विजिबल नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन डिफरेंशिएटेड। ठीक है। तो जो पहली कैटेगरी है क्रिप्टोगैम्स की, उनकी जो बॉडी है वो बड़ी सिंपल टाइप की होती है। ठीक है। एक सिंपल फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है उनका जिसको हम कहते हैं थैलस। वो कुछ ऐसा फ्लैट सा दिखता है बस। ठीक है। तो इस किंगडम या इस हम क्लास को बोलते हैं थैलोफाइटा। और इसमें आते हैं हमारी एल्गी। ठीक है। सो ये क्लियर हुआ। सो क्रिप्टोगैम्स में फर्स्ट क्लासेस जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, उनमें सिर्फ थैलस होता है यानी कि एक फ्लैट सी बॉडी होती है जिसका कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होता, एक जैसी दिखती है वो बॉडी, उसको हम कहते हैं थैलोफाइटा। ये हमारी पहली क्लास है। उसके बाद आते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी जिसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। आप लोग बना रहे हैं ना इसको साथ में टेबल, फ्लो चार्ट, बिकॉज ये बहुत काम की चीज है। जो नहीं बनाएगा उसका उसका कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाएगा, और जो बनाएगा उसका पक्का फायदा ही फायदा है। तो इसमें बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है, लेकिन एक नुकसान है, दे डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यूज, नो वैस्कुलर टिश्यूज। अब वैस्कुलर टिश्यू कौन होता है ये कौन बताएगा?
ये 9th क्लास का सिलेबस है, ये +1 वाला नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैम हमें नहीं पता। ये 9th क्लास में करवाया गया है। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स किसी को याद नहीं? ये तो गलत बात है। हर्षिता ने आंसर दिया, बिल्कुल सही, जाइलम एंड फ्लोएम, बिल्कुल, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसलोकेट करना। सो ये कैटेगरी होती है ब्रायोफाइटा, जैसे कि आप लोगों ने बोला था, बिल्कुल सही, ब्रायोफाइटा, जिसमें बॉडी डिफरेंशिएटेड है लेकिन वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। अब थर्ड कैटेगरी है, इनसे एडवांस्ड है थोड़ी सी, इनमें बॉडी डिफरेंशिएटेड भी है और वैस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट है। बॉडी डिफरेंशिएटेड भी है और वैस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट है। तो इस कैटेगरी का नाम है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, टेरिडोफाइटा। इसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये हमारे क्रिप्टोगैम्स थे, ये डन। 3 कैटेगरीज क्रिप्टोगैम्स में आती हैं, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब हम आते हैं फेनेरोगैम्स पे, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स पे, जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं उनमें सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं और इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स कौन होते हैं? वो प्लांट्स जिनमें सीड्स बनते हैं, वेरी सिंपल। अब जो सीड्स बनते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कुछ प्लांट्स में नेकेड सीड्स होते हैं और कुछ प्लांट्स में एनक्लोज्ड सीड्स होते हैं। अब ये क्या चीज है भाई? सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, नेकेड सीड्स, एनक्लोज्ड सीड्स, ये भी हम अभी क्लियर कर देते हैं। इससे पहले आप लोगों को एक चीज का आंसर देना पड़ेगा। 10th क्लास में जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था तो हमने प्लांट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, कुछ ऐसा दिखता था। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को सिर्फ ओवरी, पूरे पार्ट को इट वॉज कॉल्ड पिस्टिलिया कार्पिल। गुड गुंजन, गुड मोनिका, बिल्कुल सही, वंशिका, गुड। अब जागे हो आप सब, पहले सो रहे थे। दीप्ति, नाइस, पिस्टिलिया कार्पिल है ना। और ये तीनों इंडिविजुअल पार्ट्स को हम क्या बोलते थे? इन तीनों को स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बिल्कुल रिया, गुड। ठीक है, तो आपको ये याद है। आपको ये भी याद होगा कि ओवरी के अंदर होते थे ओव्यूल्स। गुड गुंजन। तो ये जो ओवरी थी ये फ्रूट में डेवलप हो जाती थी और जो ओव्यूल्स थे वो किस में डेवलप होते हैं? अच्छा, आपने हिंदी में पढ़ा था, ओके। बट अब तो आपको थोड़े से नाम याद करने पड़ेंगे इंग्लिश में। और जो सीड्स होते थे वो ओव्यूल से बनते थे। तो अब इस केस में आप देखो, जो सीड्स हैं, सीड्स के बाहर क्या है? फ्रूट। तो इसको हम कहते हैं एनक्लोज्ड सीड्स। एनक्लोज्ड का मतलब जो फ्रूट के अंदर है। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इनके बाहर कोई फ्रूट नहीं होता, उनको हम कहते हैं नेकेड सीड्स, जिनके बाहर कोई कवरिंग नहीं है। ठीक है, सो नेकेड सीड्स और एनक्लोज्ड सीड्स पता लग गया। सो वो प्लांट्स जो नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। वेरी इजी। और जिनमें एनक्लोज्ड सीड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। बच्चे, पाइन ट्री जो होता है वो नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करता है, जो पाइन के ट्री सीड्स होते हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। करेंगे अभी हम एग्जांपल्स इनके। ठीक है, अब जो आप लोगों ने अगर कोई सीड देखा हो, लाइक सपोज फर्स्ट फिगर है ये राजमा की लगा लो और दूसरा हमारा कॉर्न है, ये हमारी राजमा या
कोई भी ऐसा ग्रेन लगा लो। सो कुछ सीड्स होते हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो सिंगल होता है। तो कॉटिलेडन नाम सुना है आपने, सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या यूज होता है कॉटिलेडन का? कॉटिलेडन का क्या फंक्शन होता है? It provides nourishment. Very good. So it basically stores food for the embryo. जो अंदर growing embryo होता है उसके लिए food store करता है। तो कुछ सीड्स होते हैं जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं और कुछ होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है। तो जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं उनको हम डाइकोटिलेडनस या डाइकॉट्स बोलते हैं। जिनमें एक कॉटिलेडन होता है उनको मोनोकॉटिलेडनस या मोनोकॉट्स बोलते हैं। ठीक है। सो एंजियोस्पर्म्स जो है वो हमारे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिवाइडेड है। सो ये है ओवरऑल टेबल जिससे आपको हमारी प्लांट किंगडम की 5 क्लासिफिकेशंस के बारे में डिफरेंस एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया, इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी जस्ट देखने के लिए कि सो तो नहीं गए आप लोग। डाउट है किसी को और शैल आई आस्क? क्लियर है? चलो, अब मैं जिसका नाम लूंगी वही बच्चा माइक में बोलेगा, ठीक है? अब कई बच्चे लीव भी कर जाएंगे डर के। बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। आप मुझे सिंपली माइक ऑन करके ये भी बोल दोगे ना, मैम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, बट एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक। आपको आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये लगेगा कि आप सुन ही नहीं रहे हो। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप लोग सुन रहे हो या नहीं, तो एटलीस्ट माइक ऑन करके कह दो सॉरी मैम आई डोंट रिमेम्बर, तो बस मैं कुछ नहीं कहूंगी। ओके, नो नीड टू लीव द मीटिंग, नो नीड टू स्टे क्वाइट। Okay, so Monica, can you tell me one difference and one similarity between bryophytes and pteridophytes? One similarity and one difference. Monica Sahu. Yes, ma'am. हाँ जी बोलो। मैम Similarity. नहीं आता। सामने आपके टेबल बना हुआ है, you can take the help of that table, it's okay. तनु। Tanu, can you answer? One similarity and one difference between bryophytes and pteridophytes. वंशिका, आप बोलोगे? चैट में नहीं बच्चे, जिसका नाम लूंगी वही सिर्फ बोलेगा। वंशिका आप माइक में बोलो। सिमिलैरिटी इनकी ये है कि बॉडी डिफरेंशिएटेड है। सत्यम आई कैन सी आपको आता है। आई एम जस्ट चेकिंग कि बाकी सुन रहे हैं या नहीं। मुझे जो बच्चे आंसर देते हैं उनका नाम याद हो जाता है, दैट इज व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू डू। और डिफरेंस क्या है? हिमांशु विल टेल। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या डिफरेंस है? मैम ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होंगे और ट्रेडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। वेरी गुड, वेरी सिंपल। तो लिखा भी हुआ है सामने कि डिफरेंस ये है कि ब्रायोफाइट्स नॉन वैस्कुलर होते हैं और टेरिडोफाइट्स वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। और सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही नॉन फ्लावरिंग है और दोनों की बॉडी डिफरेंशिएटेड है। एक्चुअली में 2 सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, चलो आपको ये समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। एल्गी, सबसे पहली कैटेगरी हमने पढ़ी एल्गी। एल्गी के बारे में हमने ये पढ़ा कि इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, इनमें सिर्फ एक थैलस होता है, बॉडी इनकी बड़ी सिंपल है। द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। अच्छा, ये जो फाइको वर्ड है हमने ये पहले भी पढ़ा है कहीं, आपको याद है कोई टर्म जो हमने फाइको से रिलेटेड करी हो? फाइको, हाँ जी हैप्पी, कहाँ पढ़ा है हमने? कैन स्पीक अप इन द माइक। एल्गी में, एल्गी में तो पढ़ी थी बट
कहाँ पढ़ी है वंशिका एल्गी में? मैम वेरी गुड फिकोबिनेट, फिकोबिनेट। गुण, हाँ ठीक है, मैम फाइकोबाइंट, लाइकेंस में, वेरी गुड, हमने फाइकोबाइंट पढ़ा है, गुड। हर्षिता ने आंसर दिया, ये हमने लाइकेंस में पढ़ा था कि लाइकेंस में जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम फाइकोबाइंट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब फाइको वर्ड एल्गी के साथ यूज होता है। और फिर एल्गी की आगे 3 क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब ग्रीन एल्गी ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। अब ये जो 3 टाइप की एल्गीज है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इन तीनों के हमने डिफरेंस ध्यान से देखने हैं कि इनमें क्या फर्क है। तो सबसे पहले कि ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है, मरीन भी हो सकती है, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, ये तो आपको पता है। अब इसमें जो मेन पिगमेंट्स हैं, ये याद करने वाला पॉइंट है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल है ना, वो 4 टाइप्स का होता है, ए, बी, सी और डी। तो जो ग्रीन एल्गी है उसमें से आपने बस ये याद रखना है कि उसमें ए और बी 2 टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फिर इसमें जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल। ये बहुत जरूरी है, रिजर्व्ड फूड आपको पता होना चाहिए कि इसमें फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल। इसके अलावा इसमें एक और चीज है याद करने वाली कि ग्रीन एल्गी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पायरेनॉइड बॉडीज। तो ये पायरेनॉइड बॉडीज क्या होता है? ये स्टोरेज बॉडीज हैं जो प्रोटीन को स्टोर करती हैं, प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करते हैं। तो स्पेशल टाइप की स्टोरेज बॉडीज हैं पायरेनॉइड बॉडीज। इसका एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप इस चीज को एक्स्ट्रा नोट कर लोगे, पायरेनॉइड बॉडीज, ठीक है। जूस्पोर्स में अभी आपको बता कर हटी हूँ कि एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, तो वो इसमें होते हैं, इट मींस इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एक टर्म है मेल गैमीट्स फ्लैजिलेट। फ्लैजिला हमने किया था लास्ट क्लास में, याद है आपको? फ्लैजिला का काम क्या होता था? फ्लैजिला किस में हेल्प करता था? मूवमेंट में, ठीक है, वेरी गुड, लोकोमोशन, बिल्कुल सही वंशिका। सो इट मींस इसमें जो मेल गैमीट्स होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है, यानी कि मेल गैमीट्स जो है वो मोटाइल होते हैं। सो इसमें बेसिकली 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं और सारे के सारे फ्लैजिला जो है वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ये पॉइंट याद करना है आपने, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स की होती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। अब ये क्या है? बड़ा सिंपल है। पहले टर्म है आइसोगैमी। आइसो का मतलब होता है सेम, और गैमी का मतलब है यहाँ पे गैमीट्स। तो जिनके मेल और फीमेल गैमीट्स, हाँ बच्चे मैं बता रही हूँ, देखो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स की होती है, मैंने बताया ग्रीन एल्गी में, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। अब मैं आपको ये बता रही हूँ ये तीनों होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व्ड है। तो जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट शेप और साइज में बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम, तो उस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहेंगे हम आइसोगैमी। जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स डिफरेंट है वो हो गया एनाइसोगैमी, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो डिफरेंट है शेप और साइज में, ठीक है। और oogammy, oogammy किसी को पता है? कोई बता सकता है? किसी ने पढ़ा हो? यस मैम, मैं हाँ जी बोलो। योर नेम इज गुंजन। यस मैम, इसमें एक मोटाइल होता है जो मूव कर सकता है जैसे फीमेल, एंड एक नॉन मोटाइल मेल गमेंट। उल्टा बोल दिया आपने। इसमें मेल जो होता है वो मेल स्मॉल इन मोटाइल साइज, होता है। हाँ स्मॉल प्लस मोटाइल होता है, और फीमेल जो है वो लार्ज इन साइज प्लस नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। वेल ट्राइड गुंजन, गुड। तो ये होता है oogammy, क्लियर। तो ये तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन हमारे ये ग्रीन एल्गी में शो होती है। इसके बाद हम आते हैं ब्राउन एल्गी पे। अब थोड़ा सा स्पीड अप करूंगी मैं, ठीक है, आप लोग साथ के साथ सुनना ध्यान से। इसको ब्राउन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट xanthophyls प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सिंपली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे सिंपली ब्रांच्ड मतलब एक दूसरे में ज्यादा
इंटैंगल्ड नहीं होते हैं, सिंपल सिंपल ब्रांचिंग होती है, लाइक इन केस ऑफ एक्टोकार्पस। ये फर्स्ट डायग्राम एक्टोकार्पस का है। या ये हाईली ब्रांच्ड हो सकते हैं, लाइक इन केल्प्स। ये सेकंड डायग्राम केल्प्स का है। ये दोनों ही ब्राउन एल्गी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सिंपली ब्रांच्ड हैं, कुछ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हैं। ये होती मोस्टली मेरीन है, बिल्कुल अभी किसी ने बोला, ठीक है। इसमें खास ये है कि इसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है। अभी हमने ग्रीन एल्गी में ए और बी पढ़ा था, इसमें ए और सी होता है, ठीक है। फ्यूकोक्सैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब इसका रिजर्व्ड फूड वेरी इंपॉर्टेंट, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ये इस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करके रखता है। एसेक्सुअल जूस्पोर्स होते हैं। मेल गैमीट्स इसमें भी फ्लैजिलेटेड है। इसमें सिर्फ 2 फ्लैजिला होते हैं और दोनों के दोनों अनइक्वल होते हैं, ये याद रखना है। ये डिफरेंस है ग्रीन और ब्राउन एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम। अब हम जल्दी जल्दी आते हैं रेड एल्गी पर। रोडोफाइसी, इसको रेड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें रेड कलर का पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, ठीक है। ये भी मेरीन है और इसकी खासियत ये है कि इसमें क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट है। अभी तक हमने पढ़ा था ग्रीन में ए और सी, फिर हमने पढ़ा ए और बी, सॉरी पहले ए और बी फिर ए और सी, अब ए और डी, ठीक है। मैम इसमें एक बार रिजर्व फिर से फूड, ब्राउन एल्गी दिखा दीजिए। ये वाला पेज। यस मैम। हो गया मैम। ओके, तो इसमें रिजर्व फूड रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ये थोड़ी सी चीजें जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें जूस्पोर्स नहीं होते, इसका मतलब कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है। मेल गैमीट्स इसमें नॉन फ्लैजिलेट हैं, ये भी एक डिफरेंस है, बाकी दोनों में फ्लैजिलेटेड थे। इसमें सिर्फ ऊगैमी होती है, वो भी स्पेशल टाइप की, ठीक है। और ये जो टेबल है ये एनसीईआरटी में आप लोगों को, एनसीईआरटी का टेबल है, मैंने एज इट इज कॉपी किया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बीच में बहुत अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसको ग्रीन बोलते हैं, इसको ब्राउन बोलते हैं, इसको रेड एल्गी बोलते हैं। ये टेबल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मैम इनको जरूर याद कैसे करेंगे? याद आप लोग ध्यान से सुनकर और बार बार बोलकर बार बार रीड करके करोगे, ठीक है। जैसे एक बार यस मैम। आज आपने मेरे से सुन लिया, फिर अभी आप बैठकर अगर पढ़ोगे उसको तो 2 बार एक ही दिन में पढ़ लिया तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार फिर सुबह उठ के पढ़ोगे तो पूरे अच्छे से बैठ जाएगा। अगर अभी इसको छोड़ दोगे, भूल जाओगे, 4-5 दिन बाद देखोगे फिर से मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो एक बार अभी सोने से पहले आप इसको रीड कर लोगे ना तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हम आते हैं ब्रायोफाइटा पर। ब्रायोफाइट्स की बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। अब इसका सबसे खास पॉइंट जो आपको सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ध्यान से सुनना, इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस सुना है नाम? किसी ने देखे हैं एम्फीबियंस? हाँ यस जी मैम। सत्यम, सत्यम बताएगा एम्फीबियंस क्या होते हैं। मैम जो लैंड और प्लांट है दोनों पे रहते हैं। वेरी, मैम लैंड और वाटर। लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखा है कभी एम्फीबियन देखा है कोई? मैम फ्रॉग। फ्रॉग, वेरी गुड हिमांशु, ठीक है। सो वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं। अब प्लांट्स तो या लैंड पर रहेंगे या वाटर पर रहेंगे, इसको दोनों ही जरूरी है। इसका मतलब है कि लैंड पर ये ग्रो कर रहे हैं और वाटर इनको अपनी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। मतलब फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर, बिना वाटर के ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इट मीन्स इनके लिए लैंड और वाटर दोनों बहुत जरूरी है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ये बेसिकली मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है, बट इनमें ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स नहीं होती हैं। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। और उन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं राइजोइड्स। मतलब इनमें ट्रू रूट्स नहीं, रूट के जैसे स्ट्रक्चर्स राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। और ट्रू लीव्स नहीं, लीव्स की जगह फाइलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये 2 चीजें आप नोट कर लें, राइजोइड्स एंड फाइलॉइड्स।
देन टेरिडोफाइट्स का मैंने आपको बताया, ये वैस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम मैं एक होता बार है। स्क्रीन दोबारा दिखाना, पीछे वाली। ओके, सो जो टेरिडोफाइट्स हैं ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं और इनकी जो बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है। अब स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक क्या है? जो स्पोरो प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्पोरोफाइट पार्ट होता है और एक गेमेटोफाइट होता है। तो जो स्पोरोफाइट पार्ट है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और जो गेमेटोफाइट पार्ट है वो गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। सो बेसिकली टेरिडोफाइट्स में जो पार्ट है वो मेजरली स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। फिर एंजियोस्पर्म्स बच्चे कह रहे हैं ये सिलेबस में ज्यादा नहीं है, तो वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स। इसमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि एनक्लोज्ड सीड होता है, मतलब फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है। देन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एवरग्रीन पेरेनियल, मतलब एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं, बस ये इसकी खासियत है, नेकेड सीड्स। और आप लोगों ने कभी अगर माउंटेन्स पे घूमने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बहुत लंबे लंबे ऐसे क्रिसमस ट्री टाइप के पेड़ लगे होते हैं, जिनको हम पाइन ट्रीज भी बोलते हैं, पाइनस। तो ये सारे ट्रीज इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आर यू गाइस रेडी फॉर द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ठीक है, चलो। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसके लिए मैं पोल जनरेट करूंगी। आप ध्यान से पढ़ना, चैट में कोई भी आंसर नहीं देगा, सिर्फ पोल में आंसर देना है आपने जाकर, ओके। So the question is, which amongst the following stores food in the form of laminarin? आप पोल में जाके आंसर कर सकते हैं, चैट में कोई नहीं करेगा या बोलकर कोई नहीं करेगा। अभी तक किसी का वोट नहीं आया, एक बच्चे ने वोट किया अभी सिर्फ। मुझे लग रहा है इस क्लास में बच्चे अटेंटिव नहीं है ज्यादा, ये चीज टीचर्स के नोटिस में आ रही है। 4 students have voted, only 4। मैं बहुत जल्दी इस पोल को बंद कर दूंगी, तो यू गाइस डोंट हैव मच टाइम। आठ बच्चों का वोट आया है, दैट्स इट। शैल आई एंड द पोल? ठीक है, चलो। तो 8 में से मेजॉरिटी बच्चों ने, 5 बच्चों ने फियोफाइसी सिलेक्ट किया है और इनका ही आंसर सही है, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। तो जो ब्राउन एल्गी है उसमें फूड लैमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर होता है। अभी तो करवाया था ये, कोई बात नहीं, हो जाएगा याद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल ओनली रेज योर हैंड्स, मैं जिसका नाम लूंगी वही बच्चा आंसर करेगा, ओके। रेज योर हैंड। ओके, पल्लवी यू आंसर। क्या होते हैं पायरेनॉइड बॉडीज? स्टोरेज बॉडी। सॉरी, रिपीट। स्टोरेज बॉडी ऑफ प्रोटीन। स्टोरेज बॉडीज, वेरी गुड पल्लवी, गुड। ये स्टोरेज बॉडीज हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, वेरी गुड। ओके चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड, वेरी सिंपल। सिर्फ एक ही बच्चे को आता है? सिर्फ 2 बच्चे, पल्लवी, गुंजन या सत्यम, बस, इनके अलावा और कोई आंसर नहीं देता। बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के बैचेस बनेंगे। You will be divided into different batches depending upon your interaction and your level in the class. तो अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे तो टीचर आपको किसी और
लोअर बैच में शिफ्ट कर देगा, फिर बाद में मत बोलना। हाँ जी विनीत, ट्राई। क्रिप्टोगामी एंड फेनिरोगैम्स। मैम क्रिप्टोगैमेट में मैम बॉडी डिफरेंशिएटेड और थैलेस होती हैं। डिफरेंशिएटेड और थैलेस होती हैं। और अच्छा डिफरेंस? हैप्पी, कैन यू ट्राई? मैम विदाउट फ्लावर होता है मैम इसमें। वेरी गुड। क्रिप्टोगैम मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन Spore होते हैं, यानी कि bearing नॉन plants। फ्लावरिंग। गुड, नॉन मैम फ्लावरिंग या स्पोर। स्पोर बियरिंग प्लांट। हाँ जी। दीप्ति मैम और सीडलेस फेनिरोगैम्स क्या प्लांट होते हैं? में bear plant। मैम विजुअल होते हैं। फ्लावरिंग, गुड। मैम इनमें इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट मैम विजिबल होता है। गुड, फ्लावरिंग। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, सो ये कुछ क्रिप्टोगैमी वो क्वेश्चन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, बट इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट तो रहते हैं ना। हिडन होते हैं, या तभी तो वो स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे या कुछ। अगर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, नहीं तो फिर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे अगर नहीं है तो। चलो बच्चे, सो अगर किसी को अब कोई डाउट है, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हमने प्लांट किंगडम भी फिनिश कर लिया और सेकेंड चैप्टर भी फिनिश कर लिया। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो दे कैन लीव। हाँ जी सत्यम, पूछो।